जेआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग हैंगिंग मैन की बात करेंगे। हैंगिंग मैन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हैंगिंग मैन है क्या? कैंडलस्टिक बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक है। देखिए, जानने के लिए तो यूट्यूब से आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका यूज 100% कैसे करेंगे इसके बारे में आज को हम जानकारी देंगे कि इसका यूज इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग। हैमर, यहाँ हेडिंग में देख रहे हैं आप, हैमर भी है। हैमर पे हमने हैंडल कैंडलस्टिक पर हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आज हम इस दोनों में डिफरेंस बताएंगे और यूज करना बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका यूज और इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। तो जो इस पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ देखिए, हैमर जो ट्रेडिंग में, जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं उनको लिए बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दोनों काम करता है, जब भी ये बनता है दोनों एकदम बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 से 100% रिकवरी करने का ये कैपेसिटी रखते हैं, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका यूज कैसे करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। पहले आइए हैंगिंग मैन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हैंगिंग मैन है क्या। हैंगिंग मैन और हैमर, हैमर के बारे में हमने बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी अलग अलग दे दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए हैंगिंग मैन क्या होता है। इसकी कैंडल बनती है इस तरह से, ठीक है। और हैमर का अगर आप कैंडल देखिएगा तो हैमर का आपका बनेगा इस तरह से। अब दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक जैसे ही दिख रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोई ज़मीन पर है तो कोई आसमान में है, इस तरह का डिफरेंस है दोनों में। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसका डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे और इसका यूज हम लोग चार्ट कैंडलस्टिक पर कैसे करेंगे। तो हैंगिंग मैन का देखिए क्या होता है। हैंगिंग मैन आपको पहले हैमर से स्टार्ट करते हैं। हैमर, हैमर क्या होता है कि जब भी ये कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ देखिए, फिर इस दोनों में डिफरेंस बताएंगे। आप बने रहिए, वीडियो में पूरा देखिए और तभी समझ में आएगा। बीच बीच में स्किप कीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा आपको। अब यहाँ देखिए, ये हो गया, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जब रेड कैंडल गिराते हुए आता है तो यहाँ पर एक, जब उसको रुकना होता है ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन किया वो हैमर का। हैमर को देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन किया, और ये क्या किया कि जब हैमर का फॉर्मेशन किया तो यहाँ से ये बाइंग की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक फीबो का इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जब ये फीबो का इस्तेमाल करेंगे तो इसका पहली टारगेट एरिया आएगी, आपको हम बता देते हैं, 60% का। दूसरी टारगेट एरिया आएगी 70% का। यानी दो टारगेट एरिया के लिए आप इस पर काम कर सकते हैं। जब भी ये हैमर बनेगा, ये ध्यान रखिए कि सपोर्ट पर बनेगा, यानी बॉटम पर बनेगा हैमर जब भी बनेगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी इसका वीडियो बने हुए आप जाकर देख सकते हैं। आप खोजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ दिख जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए क्या है कि जब भी ये बनेगा सपोर्ट पर बनेगा। सपोर्ट कैसे पता लगाएंगे हम लोग, इसके बारे में हमने बताया है कि इस दोनों के बीच में इंट्राडे में 7-8 कैंडलों की गैपिंग होनी चाहिए। जब 7-8 कैंडलों की गैपिंग होगी तो ही ये बनेगा सपोर्ट पे। और दूसरी नंबर, ये हैमर कब एक्टिवेट होगा इसके बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं। कम से कम बैंक निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक आने में 300 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। 300 से अगर 400 हो रहा है तो और अच्छी बात है। 100 पॉइंट की गिरावट में अगर हैमर बन रहा है तो अनवैलिड हैमर माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हैमर बन रहा है, 400 पॉइंट की गिरावट हो तो और अच्छी बात है। फिर हैमर अगर बन रहा है तो यहाँ से हम लोग ऊपर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग बाइंग करके
60 से 70% रिकवरी करने की ये कैपेसिटी रखता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। अब आइए हैंगिंग मैन के बारे में बात करते हैं। ये तो आपको डिटेल में भी हमने हैमर बनाया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। मेन मकसद मुझे हैंगिंग मैन के बताना है कि हैंगिंग मैन में क्या है और दोनों में क्या अंतर है। अब हैंगिंग मैन क्या होता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ गया। देखिए हैंगिंग मैन का मतलब होता है फांसी पर लटका हुआ इंसान। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि ये यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हैंगिंग मैन का ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी रेजिस्टेंस पर फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस पे होगा ये फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस एरिया में हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे हैंगिंग मैन, अब देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसकी पता लगाना मेन मकसद है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आप इसको पता नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये जब भी मार्केट नीचे से जब ऊपर गया है, यहाँ से मान लीजिए कि ए पॉइंट से अगर ये ऊपर गया है और ये अप्रोक्सीमेटली कम से कम बैंक निफ्टी अगर है, बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो कम से कम 300 से लेकर 400 पॉइंट के आसपास ये रनिंग किया हुआ कैंडल होना चाहिए, तभी इसकी फॉर्मेशन हो रहा है तो ये वैलिड माना जाएगा, वरना ये अनवैलिड हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि हैंगिंग मैन जान गए और 2-4 कैंडल के बाद अगर हैंगिंग मैन यहाँ बना रहा है तो तुरंत इसको देखकर बाइंग कर लेंगे, फिर वो आपकी फेल हो जाएगी स्ट्रेटजी और यहाँ पर ट्रैप हो जाइएगा। यहाँ ध्यान रखिए कि 300 से 400 पॉइंट तक ऊपर तक जाना ज़रूरी है और ये किसी रेजिस्टेंस एरिया में भी खड़ा होना ज़रूरी है। अब रेजिस्टेंस का कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा जाकर। अब यहाँ रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए कैसे क्या रेजिस्टेंस होता है उसका हमने बता रखा है डिटेल में, आप जाके देखिए। अब यहाँ क्या होगा कि जब ये बनेगा रेजिस्टेंस बनेगा और बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए और निफ्टी में कहाँ जाना चाहिए, निफ्टी में कम से कम 100 से लेकर 150 पॉइंट का रनिंग होना चाहिए। 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट निफ्टी में होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की रनिंग होनी चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर जाकर ये अगर हैंगिंग मैन यहाँ पे बना रहा है तो इस हैंगिंग मैन यहाँ से बनेगा तो ये वैलिड हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से हैंगिंग मैन के नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे और इसके नीचे आप लेकर जा सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। यानी ये क्या करता है, ये मार्केट को नीचे गिराने का के लिए हैंगिंग मैन का इस्तेमाल की जाती है। जब भी ये टॉप पर बनेगा समझिए कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है और यहाँ से आप सेलिंग पोजीशन बनाकर मार्केट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, अब हैंगिंग मैन और हैमर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हैंगिंग मैन कभी भी चार्ट के रेजिस्टेंस पे बनता है, यानी टॉप पर बनेगा, ध्यान रखिए कभी भी ये टॉप पर बनेगा और वो किस पर बनेगा, हैमर बॉटम पर बनेगा। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, हैमर मार्केट को ऊपर ले जाने में सहायता करता है, हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे गिराने में सहायता करता है। यानी वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हैंगिंग मैन को आप बोल सकते हैं और हैमर को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि हैंगिंग मैन और हैमर में क्या अंतर है। तो आप देखिए अब ये जो पॉइंट का डिफरेंस बता रहे हैं ना 300 से 400 पॉइंट का, अगर मान लीजिए कि स्टॉक में आप काम करते हैं तो स्टॉक में आप ध्यान रखिएगा कम से कम 4% से लेकर 5% तक स्टॉक में मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो जाकर इसको वैलिड माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक या इक्विटी में आप काम करते हैं तो इक्विटी में अगर आप काम करते हैं तो हैंगिंग मैन को क्या देखेंगे, कोई भी स्टॉक अगर 4 से लेकर 5% तक मूवमेंट किया है उसके बाद अगर हैंगिंग मैन का कैंडलस्टिक बन रही है तो जाकर वो वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। और ये 4 से 5% रनिंग होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट 500 पॉइंट हो जाए तब भी चलेगा। अगर यहाँ बन रहा है तो ये रिकवरी करने की 70% कैपेसिटी रखता है। अब इसमें क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम लोग यहाँ से फीवो लगाते हैं तो ये पहले टारगेट एरिया यहाँ पे निकल कर आएगा आपका 60% का। दूसरी टारगेट एरिया आपको यहाँ पे कितना लेना है, 70% का।
यानी ये आपके टारगेट एरिया हो जाएगी। 70% 60% का आप अपना टारगेट लीजिए और निकलिए। उसके बाद मार्केट कहीं जाए उससे क्या, आई डोंट नो। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 4 से 5% स्टॉक में आपको देखना है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो 300 से 400 पॉइंट तक, स्टॉक में अगर काम करते हैं तो आपको 4 से 5% तक का अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैमर पर काम करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, तो जाकर ये वैलिड होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे हैं। बीच बीच में देखिए, जहाँ मर्जी आप हैमर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा, जहाँ मर्जी हैंगिंग मैन ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा, ट्रैप हो जाइएगा। ठीक है, मार्केट हर जगह जगह पर हैंगिंग मैन हैमर बनाता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जहाँ जहाँ मर्जी हैंगिंग मैन हैमर बनते हैं, वहाँ वहाँ लोग ट्रेड लेते हैं, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद वो लॉस ही करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब हैंगिंग मैन का निर्माण होगा, तो हमको एक्टिवेट कब करना है, कब देखना है, कब काम करना है, तो वो चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तभी आप इस स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, वरना सर्वाइव करना मुश्किल काम है। तो ये आप, उम्मीद है कि हैंगिंग और हैमर मैन के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में समझाने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर, जो नए और पुराने हैं दोनों है, दोनों करें लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। सो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।